यह कहानी का एक अत्यंत रोमांचक और महत्वपूर्ण मोड़ है। आपकी रूपरेखा के आधार पर यहाँ इस अध्याय का विस्तृत विस्तार दिया गया है। अध्याय: प्रतिशोध की ज्वाला और आधी रात का षड्यंत्र। 1. कलेक्ट्रेट की व्यस्तता और भूरा का सन्नाटा। सूरज की पहली किरण के साथ जिला कलेक्टर जूली के जीवन का एक और चुनौतीपूर्ण दिन शुरू हुआ। बीती रात भूरा के साथ हुई तल्खी उसके दिमाग के एक कोने में थी, लेकिन एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते उसका पहला कर्तव्य जनता की सेवा थी। सुबह से ही कलेक्ट्रेट कार्यालय में फरियादियों की लंबी कतारें लगी थीं। जूली ने पूरी तत्परता से लोगों की फाइलें देखीं, जमीन के विवाद सुलझाए और विकास कार्यों के लिए मातहतों को कड़े निर्देश दिए। उधर शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराने गोदाम के भीतर, जो भूरा का गुप्त ठिकाना था, माहौल बेहद तनावपूर्ण था। भूरा अपनी कुर्सी पर बैठा अपनी पुरानी बंदूक साफ कर रहा था। उसके चेहरे पर फैली नसों से साफ झलक रहा था कि उसके भीतर गुस्से का ज्वालामुखी फट रहा है। वो बार बार अपने दांत भींचता और जूली का वो चेहरा याद करता जिसने सरेआम उसे चुनौती दी थी। 2. बाजार का चक्रव्यूह। शाम के 6:30 बज चुके थे। दिन भर की थकान के बाद जूली ने सोचा कि घर जाने से पहले कुछ जरूरी खरीदारी कर ली जाए। उसने अपने ड्राइवर और सुरक्षा में तैनात 2 पुलिसकर्मियों को बाजार चलने का निर्देश दिया। जूली की नीली बत्ती वाली गाड़ी जैसे ही मुख्य बाजार के संकरे रास्तों से गुजरी, भूरा के मुखबिर सक्रिय हो गए। बाजार की एक दुकान के पीछे छिपकर एक युवक ने तुरंत फोन मिलाया। दादा, शिकार जाल में है। मैडम 2 सिपाहियों और ड्राइवर के साथ सर्राफा बाजार की तरफ निकली हैं। सरकारी गाड़ी में ही हैं। भूरा के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान तैर गई। उसने पास खड़े अपने दाहिने हाथ कालू को इशारा किया। देखते ही देखते 10 स्कॉर्पियो और बोलेरो गाड़ियां स्टार्ट हुईं। लगभग 70 खूंखार अपराधी हथियारों से लैस होकर बाजार की ओर कूच कर गए। 3. खूनी टक्कर और कोहराम। रात के 8 बज रहे थे। जूली खरीदारी कर अपनी गाड़ी की ओर बढ़ रही थी। जैसे ही उसकी गाड़ी मुख्य सड़क, मेन हाईवे पर पहुंची, अचानक हेडलाइट्स की तेज रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी। इससे पहले कि ड्राइवर कुछ समझ पाता, एक भारी वाहन ने जूली की गाड़ी को बाईं ओर से जोरदार टक्कर मार दी। धड़ाक! शीशे टूटने की आवाज और चीख पुकार से पूरा इलाका गूंज उठा। जूली की सरकारी गाड़ी सड़क किनारे एक खंभे से जा टकराई। टक्कर इतनी भयानक थी कि गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह पिचक गया था। ड्राइवर स्टीयरिंग में फंस गया। दोनों पुलिसकर्मी खून से लथपथ होकर अचेत हो गए। जूली के सिर पर भी गंभीर चोट आई और वो बेसुध होकर पिछली सीट पर गिर पड़ी। भूरा के आदमी अपनी गाड़ियों से कूदे। उनका इरादा जूली को वहां से उठाकर ले जाने का था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 4. पुलिस की मुस्तैदी और भूरा की हार। सायरन की आवाजें अचानक चारों दिशाओं से आने लगीं। चूंकि जूली एक महत्वपूर्ण अधिकारी थी और शहर में पहले से ही हाई अलर्ट था, इसलिए पास के चौराहे पर तैनात पुलिस बल तुरंत हरकत में आ गया। भारी पुलिस बल को अपनी ओर आता देख भूरा के खास आदमी को समझ आ गया कि जूली को उठाना अब मुमकिन नहीं है। दादा, पुलिस आ गई है। चारों तरफ से घेर रहे हैं। हमें निकलना होगा, कालू ने फोन पर चिल्लाते हुए कहा। भूरा ने दूसरी तरफ से फोन पर दहाड़ लगाई। अगर वो हाथ नहीं आई तो कम से कम उसे जिंदा मत छोड़ना। लेकिन पुलिस की बढ़ती संख्या और चमकती लाइटों ने अपराधियों के पैर उखाड़ दिए। गिरफ्तारी के डर से भूरा की पूरी गैंग अपने वाहन लेकर गलियों के रास्ते फरार हो गई। 5. अस्पताल का पहरा और साकेत की अदृश्य शक्ति। स्थानीय पुलिस ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और जूली सहित घायल पुलिसकर्मियों को शहर के सबसे बड़े सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। कुछ ही मिनटों में जिले के कप्तान, एसपी और अन्य उच्च अधिकारी वहां पहुंच गए। अस्पताल को छावनी में तब्दील कर दिया गया। जूली आईसीयू में थी, जीवन और मौत के बीच झूल रही थी। तभी अस्पताल के उस शांत गलियारे में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा का एक झोंका जूली के कमरे की खिड़की से अंदर आया। ऐसा लगा जैसे साकेत की रूह, उसकी अदृश्य शक्ति, जूली के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रही हो। वह शक्ति जो साकेत ने अपनी मृत्यु से पहले अपनी तपस्या और ईमानदारी से अर्जित की थी, अब अपनी पत्नी की रक्षा के लिए जागृत हो रही थी। 6. भूरा का अगला विनाशकारी प्लान। जब भूरा को पता चला कि उसका हमला नाकाम रहा और जूली सुरक्षित अस्पताल पहुंच गई है, तो उसका क्रोध चौथे आसमान पर पहुंच गया। उसने अपने ठिकाने पर रखा सारा सामान तहस नहस कर दिया। उसने अपनी लाल आंखों से खिड़की के बाहर देखा और फुसफुसाया, अस्पताल में पुलिस का पहरा है, पर यमराज का कोई पहरा नहीं होता। जूली, तूने साकेत की पत्नी बनकर मुझे ललकारा है, अब तू साकेत के पास ही जाएगी या फिर मेरे बिस्तर पर। भूरा ने अब एक आत्मघाती योजना बनाई है।
वो जानता है कि अस्पताल के अंदर सीधे घुसना नामुमकिन है, इसलिए वो अब भेड़ की खाल में भेड़िया बनकर अंदर घुसने की तैयारी कर रहा है। वो जूली को खत्म करने के लिए अस्पताल की ऑक्सीजन सप्लाई या फिर किसी डॉक्टर के भेष में अपने आदमी को भेजने की साजिश रच रहा है। आगामी रोमांचक प्रश्न, क्या भूरा के गुर्गे डॉक्टर का भेष बदलकर जूली के कमरे तक पहुंच पाएंगे? क्या अस्पताल के सख्त पहरे को साकेत की अदृश्य शक्ति कोई संकेत दे पाएगी? जब साकेत को अदृश्य रूप में पता चलेगा कि उसकी पत्नी पर जानलेवा हमला हुआ है, तो भूरा का क्या हश्र होगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगला अध्याय देखने तथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल नॉवेल वर्ल्ड इंडिया को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन बटन प्रेस ऑल पर क्लिक करें। आपके सुझाव हमारे लिए प्रेरणा है। कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी के अगले हिस्से में भूरा के उस भेड़ की खाल में भेड़िया वाले प्लान का विस्तार करूं?